नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी.in में। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 100 मार्क्स इंग्लिश बुक का एक चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नॉफ, एक चुटकी सूंघनी। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का जो आइकन है उसे दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए टू गेट इम्पोर्टेंट नोट्स एंड PDF, और आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कुमार अंकुश 342 मैरवा, और आप वहां पर भी समरी और साथ में क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समरी को स्टार्टअप करते हैं। A Pinch of Snuff is a short story written by मनोहर मालगोंकर। A Pinch of Snuff मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी है, एक लघु कथा है। In this story, the narrator's mother suddenly announces that arrival of Nanu Kaka to stay 2 to 3 days to meet some ministers। इस कहानी में लेखक की माँ अचानक बताती हैं कि लेखक के मामा यानी कि नानू काका कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए 2 से 3 दिनों के लिए यहाँ आ रहे हैं। द नरेटर इज अंडर सेक्रेटरी एंड हैज़ बीन टॉट टू रिगार्ड मिनिस्टर हायर देन गॉड। और नरेटर मीन्स मनोहर मालगोंकर एक अंडर सेक्रेटरी हैं और उनको ये बताया जाता है कि मिनिस्टर्स मीन्स मंत्री भगवान से भी बड़े होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। नरेटर्स मदर वाज वेरी हैप्पी ऑन अराइव्ड नानू काका। उसके बाद नानू काका आते हैं और नानू काका के आगमन से उसकी मीन्स नरेटर की माँ बहुत खुश होती हैं। Narrator once took Nanu Kaka to North Block and he got an appointment 3 days later। उसके बाद क्या होता है कि लेखक नानू काका को एक बार नॉर्थ ब्लॉक ले जाते हैं जहां पर वे मंत्री से मिल नहीं पाते हैं और उनको 3 दिनों के लिए एक अपॉइंटमेंट दिया जाता है। ड्यूरिंग गोइंग होम अ येलो कार पास्ड अहेड ऑफ देम। घर जब वे लौटते हैं तो उनके सामने से एक पीली कार पास हो जाती है। द नरेटर्स टेल हिम, नरेटर बताते हैं कि ही वाज रतिराम द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। और लेखक बताते हैं कि वो रतिराम था, सोहनलाल का बेटा, सोहनलाल रतिराम का बेटा, वर्क इन हिज डिपार्टमेंट, और वो लेखक के ही डिपार्टमेंट में विभाग में काम करता है। आफ्टर दैट दे गोज टू, सॉरी यहाँ पर मिस टाइपिंग हुआ है, दे गो टू होगा, दे गो टू सोहनलाल्स होम वेयर नानू काका टॉक्स अबाउट हिज बिग स्टेटस एंड बिग रिलेशनशिप विथ हजरत बरकत अली। उसके बाद वे लोग सोहनलाल के घर जाते हैं जहाँ पर नानू काका बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। वे बताते हैं कि उनका हजरत बरकत अली के साथ एक बहुत बड़ा संबंध है। तो इस पर सोहनलाल बोलता है कि सोहनलाल टेल हिम ड्यू टू सम रीजन समबडी हैड पॉइजन्ड द एम्बेसडर माइंड अगेंस्ट हिज सन। उसके बाद सोहनलाल बताता है कि कुछ लोगों ने एम्बेसडर मीन्स हजरत बरकत अली के खिलाफ, सॉरी यहाँ सोहनलाल कहता है कि उसके बेटे के खिलाफ एम्बेसडर के माइंड में किसी ने जहर भर दिया है, मीन्स कुछ भला बुरा बोल दिया है जिससे कि एम्बेसडर नाराज हो गए हैं। ड्यू टू दिस द मिनिस्टर हैज़ रिफ्यूज द प्रपोजल ऑफ हिज डॉटर मैरिज with misspelling WITH with his son and want to marry to Prince of Nainor।
इस कारण से मिनिस्टर ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और अब वह अपनी बेटी की शादी निनौर के राजकुमार से कराना चाहता है। जब नानू काका को पता चलता है कि अब मिनिस्टर की बेटी की शादी निनौर के राजकुमार से होने वाली है, तब नानू काका क्या करते हैं, आफ्टर दैट उसके बाद दे गोज टू मिनिस्टर ऑफिस। उसके बाद नानू काका मिनिस्टर के ऑफिस जाते हैं। नानू काका आस्क फॉर विजिटर बुक एंड रोट हिज नेम हेरिडेटरी पंडित टू द महाराजा ऑफ निनौर। और वहाँ पर एक विजिटर बुक मांगते हैं और उस बुक में अपना नाम निनौर के महाराजा का राजपुरोहित लिखते हैं। एंड गिव आउट द एड्रेस ऑफ नरेटर, और जो एड्रेस देते हैं वो नरेटर का एड्रेस होता है। एंड ऑर्डर दैट टूक हिम मिस टाइपिंग हुआ है, टूक हिम सुतकताज प्लेस। और इसके बाद ऑर्डर देते हैं कि उनको सुतकता के महल में ले जाया जाए। देखिए ऐसा कुछ है नहीं, सुतकता प्लेस कुछ है नहीं, ये बस नानू काका को कैसे भी करके मिनिस्टर से मिलना है और इसलिए ये बातों का पुलिंदा बांध रहे हैं, बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं। उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। आफ्टर लॉन्ग टाइम जब नानू काका वहाँ अपने आप को राजपुरोहित बताते हैं तो क्या होता है, आफ्टर लॉन्ग टाइम बड़े अर्जे के बाद मिनिस्टर हिमसेल्फ कम टू नरेटर्स होम। मिनिस्टर खुद लेखक के घर आते हैं टू मीट, मिलने के लिए। वेयर नानू काका वेलकम हिम विथ रिस्पेक्ट, जहाँ पर नानू काका उनका पूरे सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। अब आगे है, Thus, this story is a comical story which try of readers excitement until the end। इस तरह से यह स्टोरी एक कॉमिकल स्टोरी है, एक हंसाने वाली कहानी है जो रीडर्स को अंत तक एक्साइट किए रहती है कि इसके बाद क्या होगा। कहानी हर रीडर आगे जानना चाहता है कि इसके बाद क्या होगा। तो इस तरह से ये समरी समाप्त हुआ। तो आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।